तो अब हम क्लास 12 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, इस चैप्टर के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्लास 11th में जो चैप्टर सेकंड था रिलेशन फंक्शन, आप उसको ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि अगर आपको वो चैप्टर नहीं आता तो इसमें आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, वहाँ पर ये अज्यूम किया गया है कि आपको पहले से रिलेशन और फंक्शन के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको आते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है हमारे पास बी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इनका जो तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 4, ठीक है, 1 5 1 6 2 4 2 5 एंड 2 6, ठीक है। यानी देखो, पहले हमने ए को 1 से करा, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 2 को 4 से करा, फिर 5 से, फिर 6 से। अब हम करेंगे 3 को, ठीक है। 3 1 3 2 सॉरी 3 4 एंड 3 5 एंड 3 6, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, ये हमने एक इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी ए और जो बी है उनके बीच का एक रिलेशन है, ठीक है। देखिए, क्लास 11 में हमने सिर्फ पढ़ा था रिलेशन के बारे में, लेकिन क्लास 12 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक हम रिलेशन लेते हैं ए और बी के बीच, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको एक रिलेशन बनाना है ए और बी के बीच। वो रिलेशन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मतलब देखिए, एक आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब उसमें जो हमारे पास एलिमेंट होंगे ना, वो एलिमेंट कुछ ऐसे होने चाहिए x और y, ठीक है। और जो यहाँ पे जो y है, ठीक है, जो y है वो x से 3 ज़्यादा होना चाहिए, वो x से 3 ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर जो x है वो एलिमेंट बिलोंग करेगा a सेट को। या देखो, ये जो साइन है ये फॉर ऑल का है, ठीक है ना, फॉर ऑल। तो यहाँ जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा उसमें जो x होगा वो बिलोंग करेगा a को, और जो y होगा वो बिलोंग करेगा b को, यानी कि इस वाले सेट को, b वाले सेट को, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ठीक है ना, ये हम बना के देखेंगे। ये तो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी, अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, देखिए, कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि x, देखो x हमारा बिलोंग करेगा a को, तो अगर मैं यहाँ से 1 लेता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि x मैंने ले लिया 1, तो यहाँ पे बोला गया कि जो y है वो x से 3 ज़्यादा होना चाहिए, तो यानी 1 + 3 यानी कि 4, ठीक है। तो ये हमें चेक करते रहना पड़ेगा। देखो, जैसे अब यहाँ पे मैंने चेक करा कि 1 + 3 4, वो इसमें है भी है फिर नहीं, मतलब बी वाले सेट में है भी है फिर नहीं, वो मुझे चेक भी करना है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 1 एंड 4, ठीक है। अगर x हमारा 1 होगा तो y हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं x 2 ले रहा हूँ, ठीक है, x अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो यानी y मेरा कितना होना चाहिए, x मेरा 2 है यहाँ पर, तो 2 + 3 यानी 5, क्या 5 है यहाँ पर, हैगा। तो यानी 2 और ये आ गया मेरे पास 5, ठीक है। अब अगर x मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, ठीक है, तो अगर x मेरा 3 है तो 3 + 3 यानी 6, क्या यहाँ पर हैगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने x4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर जो a सेट है उसमें 4 है ही नहीं। मेरे पास जितने एलिमेंट थे मैंने सारे पुट करके देखे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, और वो सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, ए और बी के बीच का एक रिलेशन है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। और जो हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था वो भी क्या, वो भी एक रिलेशन है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जितने भी आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जैसे ये रहा 1 और 4, ठीक है, 2 और 5, ये रहा 2 और 5,
3 और 6, ये रहा 3 और 6, ठीक है। यानी कि जितने भी यहाँ पर हम रिलेशन निकालेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का रिलेशन हो, वो आपको कहीं ना कहीं जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा रिलेशन होगा, ठीक है, जो भी हमारा रिलेशन होगा वो या तो सबसेट होगा हमारे जो दोनों सेट हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या फिर उसके इक्वल होगा। यानी जो भी रिलेशन निकल के आएगा वो या तो इक्वल होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के या फिर उसका सबसेट होगा। अब इसको ना हम जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसकी मदद से हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन लेते हैं, ठीक है। एक हमें रिलेशन बनाना है, उस रिलेशन को हमने नाम दे दिया R2, ठीक है। अब वो रिलेशन होना कैसे चाहिए, वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, किसमें x और y, मतलब जो भी एलिमेंट होगा उसमें x और y होंगे, ठीक है। और जो y है वो क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए x से, ठीक है। जो y है वो बड़ा होना चाहिए x से। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड जो हमारा x है, ठीक है, देखो x तो हमारा बिलोंग करेगा a को, और जो हमारा y है, ठीक है ना, वो बिलोंग करेगा b को। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक रिलेशन हम बनाते हैं। तो ये तो था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो देखो अगर मैं x लेता हूँ 1, ठीक है, अगर मैं x लेता हूँ 1, तो जो मेरा y है वो x से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो 3 नंबर ऐसे हैं जो बड़े हैं, तो यानी कि हम तीनों, यानी यहाँ पे ये जो एलिमेंट बनेंगे ना वो हम तीनों के यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 1 और 4, 1 and 5, 1 and 6, ठीक है। अब अगर मैं 2 लेता हूँ, अगर मान लेते हैं x में 2 लेता हूँ, तो y मेरा क्या होना चाहिए, y मेरा x से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़े तो यहाँ पे तीनों ही है, तो यहाँ पे लिखूँगा 2 4, 2 5 एंड 2 6, ठीक है। अब अगर मैं 3 देखता हूँ, अगर मैं x में 3 लेता हूँ तो यानी y मेरा बड़ा होना चाहिए। तो 3 से भी बड़े यहाँ पर ये तीनों नंबर हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 3 4, 3 5 एंड 3 6, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट निकल के आए हैं, जितने भी एलिमेंट निकल के आए हैं वो हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए सेट और बी सेट का उसके इक्वल हैं। देखो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, देखो सारे हैं यहाँ पे। तो जब हमें इस टाइप का कभी कोई रिलेशन देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पे R2 क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो वही चीज़ मैं आपसे बोल रहा था कि जो रिलेशन है कई बार ऐसा होगा कि वो सबसेट होगा, जो भी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, ठीक है, या फिर उसकी इक्वल होगा। तो यहाँ पर इक्वल ही था, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोला क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम जानते हैं कि जो एम्प्टी रिलेशन है वो क्या होता है। तो जैसे कि मैंने अगर आपसे बोला कि आपको एक रिलेशन बनाना है ए और बी के बीच, वो रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो x है वो बड़ा होना चाहिए y से, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब ये तो था सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो देखो ये कह रहा है कि x बड़ा होना चाहिए y से, ठीक है, x बड़ा होना चाहिए y से। बट यहाँ पर जो हमने सेट देखा था, यहाँ पे था 1 2 3 और यहाँ था 4 5 6, ठीक है। तो हमने बोला कि x बिलोंग करना चाहिए a को, यानी सेट a को। तो
तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या ये 1 2 3 4 5 6 से बड़े हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो क्या होगा? वो बनेगा 5। 5 मतलब क्या है? एम्प्टी। ठीक है, तो इस टाइप, तो जब भी हमारे पास जो रिलेशन है वो 5 आता है तो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो टाइप्स है रिलेशन के, हम उनके बारे में जानेंगे।